नमस्कार, मैं हूं भानु मौर्य। आप सभी का हमारे YouTube चैनल आस्था टेक्निकल खेती पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम हैं अम्बेडकर नगर ज़िले में और एक यहाँ पे डिफरेंट खेती हमको ये नज़र आई, चाइनीज़ कद्दू। तो एक युवा किसान है, चाइनीज़ कद्दू की खेती किए हुए हैं। तो किस प्रकार से इसकी खेती करते हैं, इसके बारे में थोड़ा इनसे जानकारी लेते हैं, बात करते हैं इसके बारे में। तो सर नमस्कार। नमस्कार सर, अपना पहले परिचय दीजिए। मैं वीरेंद्र कुमार वर्मा जी। ग्राम परवर भारी, खैरैकापुरा, जिला अम्बेडकर नगर। अच्छा, यूपी। बहुत बढ़िया। तो सर ये बताइए कि ये जो आप चाइनीज़ कद्दू की खेती किए हुए हैं, ये पिछले कई साल से कर रहे हैं? बस पिछली साल लगाए थे, उसके बाद आपकी। अच्छा, ये दूसरा साल है। दूसरा साल। तो ये सर वैरायटी कौन सी है? ये है जीनेक्स का। जुगनी करके? हाँ, जुगनी। हाँ, जीनेक्स का जुगनी करके जो है वैरायटी है। तो इसका क्या मार्केट में, यहाँ जो मार्केट में इसकी डिमांड रहती है? हाँ, डिमांड बड़ी पूरा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, डिमांड पूरा रहती है। हाँ। तो ये कैसे केजी जाता है? 25 रुपये किलो। अभी 25 रुपये किलो जा रहा है। तो इसका उत्पादन कैसे क्या होता है? एक मान लीजिए 1 बीघा में लगभग कितना उत्पादन होता है? पर पौधा 5 केजी मान चलिए। एक पौधे पे 5 केजी। और लगभग 1 बीघे में कितने पौधे लग जाते हैं? मान चलिए 700-800 पौधे लगेंगे, 7 पौधे आ जाएंगे। अच्छा, तो ये लाइन से लाइन की दूरी कितनी है? मतलब 2.5 फीट का बेड, 1.5 फीट नाली। अच्छा, फिर 2.5 फीट बेड। 2.5 फीट का बेड बनाया हुआ है आपने ट्रैक्टर से। हाँ। और उसके बाद 1.5 फीट के बीच में नाली है। ठीक है, ये हो गया। और एक पौधे से दूसरा पौधा 3 फीट। एक पौधे से दूसरा पौधा 3 फीट, उसमें बीज आपने एक सिंगल सोइंग किया हुआ है। और अब इसमें फल भी देख सकते हैं, अभी जो है बहुत बढ़िया फल लगा हुआ है। तो सर ये फसल जो है कब आप लगाए थे? ये लगाए थे हम 19 अक्टूबर को। 19 अक्टूबर को आपने स्विंग किया था, खेत की तैयारी करके सब कुछ। तो 19 अक्टूबर को आपने लगाया, निकल कब से रहा है? बस अब यही तुड़ाई मेरे 2-3 दिन से हो रही। 2-3 दिन से तुड़ाई हो रही है, मान चलिए 1 तारीख। अच्छा, ये कब तक चलेगी फसल? ये जनवरी लास्ट तक। जनवरी लास्ट तक ये चलेगी। मतलब मुख्य रूप से ठंडी, लो टेम्परेचर की ये फसल है। तो सर इसमें बीमारियां कौन कौन सी आती हैं? बीमारियाँ केवल फंगस वाला बीमारी, और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, केवल फंगस की इसमें बीमारी आती है। और कीट उठने तो नॉर्मल लगता है कीट। अच्छा, तो फल छेदक वाले, तना छेदक, फल छेदक, फल मक्खी जो लगती है उस वही। तो इसके लिए सर क्या करते हैं आप? हम लोग हमला छोड़े दवाई कीटनाशक छोड़ते हैं। अच्छा, फंगीसाइड, फंगस के लिए फंगीसाइड का उपयोग करते होंगे। हाँ। अच्छा, तो बहुत बढ़िया। सर एक चीज़ इसमें ये बताइए हमको कि आपने इसके अलावा, हम उधर देख रहे हैं कि गोल कद्दू भी आपने खेती की हुई है। तो दोनों में सबसे बढ़िया किसका डिमांड रहता है? डिमांड गोल का है, लेकिन दिक्कत ये गोल वाले का कम है कि दिक्कत नहीं है कोई इसमें। अच्छा, लेकिन लंबे वाले को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। ठीक है। और एक इनकी विशेषता यह है कि जो है मल्चिंग लगाए हुए हैं, और ड्रिप भी इन्होंने कनेक्शन किनारे किनारे करवा दिया है, लेकिन ड्रिप अभी इन्होंने नहीं लगाया है। और ऐसे ही बिना मल्चिंग, मतलब मल्चिंग लगा के बिना ड्रिप का खेती कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया रिजल्ट है। आप फसल देख सकते हैं, एकदम कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया ग्रो भी किया है। साथ में सर का उधर पीछे खीरा भी दिख रहा है, जो आप बांस बल्ली देख रहे हैं। खीरा सर कब से निकल रहा है आपका? खीरा मतलब 15 नवंबर से। 15 नवंबर से जो है सर का खीरा निकल रहा है। और अभी दिसंबर महीने में हम लोग हैं, और लगभग दिसंबर मध्य में हैं, तो लगभग 1 महीना हो गया। सर खीरा का कैसे क्या, बहुत रिजल्ट कैसा रहा? ठीक ठाक रहा रिजल्ट। अच्छा, ठंडी को यार थोड़ा दिक्कत आ रही है। अच्छा, लेकिन रेट तो आपको ठीक ठाक मिला होगा? 24-25 का रेट आपको मिल गया। तो बहुत बढ़िया लगा। और बहुत अच्छा लगता है जब युवा वर्ग खेती में आता है और कुछ नया कुछ करता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, और मिलते हैं आपको एक नई वीडियो पर। आपका दिन शुभ हो।